आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके वो रिवाइज करवा सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो ये होता है राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन का डिजाइनर कौन है? तो ये है नवाब फिदाई खान। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है वो पानीपत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना क्षेत्र है? तो हरियाणा का है 1.34%। और अगर जनसंख्या पूछी जाए तो जनसंख्या है 2.09%। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में भिवानी जिला है, उसमें इनमें से कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? तो इनमें से लोहारू जो विधानसभा क्षेत्र है वो भिवानी जिले में है। हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो हिसार। हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहने पुतली को कहाँ पहनते हैं? तो नाक में पहनती हैं। हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह कहाँ पर है? तो यह गुरुग्राम में स्थित है। मोरनी और टिपरा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती है? तो घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। हर्षवर्धन का एक प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो नागानंद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हिसार। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश अनुसूची में है। तो 7वीं अनुसूची में जो कानून है उनको पारित करने की शक्ति है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है वो कैसी है? तो वह है चट्टानी या फिर रोकी मिट्टी बोल सकते हैं। पवित्र शहर होने वाला जिला है तो कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पहला कागज कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? 1929 में यमुनानगर में बल्लारपुर पेपर मिल के नाम से स्थापित किया गया था। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? तो पानीपत है। 1937 में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो यह भिवानी में स्थापित की गई थी। छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो नगर पालिका के द्वारा। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो गन्ना जो है वो हरियाणा की वाणिज्य फसल है। स्वर्ण नगरी पूछा गया तो सोनप्रस्थ या सोनीपत है वो स्वर्ण नगरी है। महाभारत के टाइम पर जो सोनीपत था उसको सोनप्रस्थ कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? तो मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को बैट बोलते हैं, और घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को नैली, और यमुना द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान बांगर। जो यमुना दो मैदान बनाती है बाढ़ के, जो उच्च होते हैं उनको बांगर बोलते हैं, और निम्न मैदानों को बोलते हैं खादर। अगला क्वेश्चन है कि जिले पूछे गए हरियाणा में तो 22 जिले हैं, और सबसे नया जिला है वो चरखी दादरी है, वो 2016 में बना था। किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों में नहीं है? तो दोहन का स्रोत नहीं है, बाकी मारकंडा, घग्गर और टांगरी तीनों का है। हरियाणा में HVPNL का पूर्ण अर्थ क्या है? तो यह है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो ये सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो हरियाणा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो ये पूर्वी क्षेत्र में यमुना नदी है वो बहती है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच है वो सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी नागरिक भारत आया था? तो हेवेनसांग 7वीं शताब्दी में आया था। जो हर्षवर्धन का शासनकाल था वो 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में भैंस की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है? तो हिसार जिले में 2019 की पशु जनगणना के अनुसार। हरियाणा के किस जिले में गुजरी महल स्थित है? तो हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। हरियाणा का अम्बाला शहर कहलाता है तो विज्ञान नगरी अम्बाला शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हिसार जिला। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पित्तल नगरी कौन सी है? तो रेवाड़ी है वो पित्तल नगरी है। ली कार्बूजियर द्वारा किसका डिज़ाइन किया गया था? तो जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उसका डिज़ाइन किया गया था। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? तो दोहन नदी। वह नदी जो सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है तो वह नदी है घग्गर।
किस क्षेत्र में हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 20वां स्थान है हरियाणा का। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली कौन सी नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है? तो यमुना नदी है वो। यमुना नदी द्वारा बनाए गए प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को कहा जाता है, तो आपको ऊपर ही बताया था, निचले हिस्से को खादर कहा जाता है। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां द्रष्टवती और सरस्वती नदी हैं। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र, जिसे इसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है? तो कुलताजपुर है, डोसी की पहाड़ियों में उसको सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अगला है कि गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? तो इसको गुलीबंद विभव कहा जाता है। कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिरसा। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, उनमें से एक है, तो टांगरी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2011 में। हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश व यमुना नदी से, तो यमुना नदी है वो हरियाणा और यूपी के बीच है, वो सीमा बनाती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, जो बेंगलुरु में इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी 1923 में, फिर 1955 में इसे करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है? तो ये लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल है, वो कहाँ पर है? तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, यमुनानगर में ये स्थित है। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक हैं हेमराज निर्गम। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित हुई? तो 1952 में। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पंचकूला में है। हरियाणा राज्य से 5 सदस्य कहाँ भी दिए जाते हैं? तो राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, हरियाणा की 5 सीट हैं, लोकसभा में 10 सीट हैं और हरियाणा विधानसभा की 90 सीट हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर में उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये सबसे पहले तो लाहौर में हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है 1919 में स्थापित हुआ था। फिर आज़ादी के बाद 1947 में इसे शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो इसे शिमला में स्थापित किया गया, और उसके बाद चंडीगढ़ में 1955 में इसे स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं सभी, तो याद रख लीजिए, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगला है कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा की किस जिले में है? तो भिंडावास है वो झज्जर में है। 7 मई 1986 को इसकी स्थापना हुई थी और 411 हेक्टेयर में ये स्थित है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या 22 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी 2018 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 27 जनवरी 2003 को। अधिनियम 2002 है ये और लागू हुआ था 27 जनवरी 2003 को। ऑप्शन में 2003 नहीं था, इसलिए 2004 पर क्लिक करना पड़ा। इसमें से राइट आंसर तो सबसे नज़दीकी है वही देना होता है। तो सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? तो स्फीदो का प्राचीन नाम सर्पदमन है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह किया गया 2008 में। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? तो ये 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? तो यह है अम्बाड़ा में। कुल नगर निगम जो है वो 11 हैं। सबसे नई नगर निगम अगर पूछी जाए तो मानेसर है, और सबसे पुरानी फरीदाबाद। हरियाणा में प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? झज्जर में। भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पंचायत चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया? हरियाणा। हरियाणा में पलकू टैंक एक पर्यटक स्थल है, कहाँ स्थित है ये कैथल में स्थित है। हरियाणा में सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 में। हरियाणा में पंचायती राज की ग्राम पंचायत इकाई है निमंतम। पंडित नेगीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस शहर में केंद्रित किया? तो रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म है वो किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में की थी और हिसार की 1354 में। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये ताजेवाड़ा से निकाली गई है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? तो ये था नेतृत्व का न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना और अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। हरियाणा के अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है अमित पंघाल।
मायना गांव रोहतक के ये रहने वाले हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाता है तो पानीपत में ही है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला कि कौन सी हरियाणा की राजकीय भाषा है, तो हिंदी जो है हरियाणा की राजकीय भाषा है। दूसरी भाषा का दर्जा मिला था पंजाबी को 2010 में। इससे पहले तो दूसरी भाषा थी वो तमिल हुआ करती थी। 1969 में चौधरी बंसीलाल जी ने तमिल को दूसरी राजभाषा बनाया था। अगला है कि गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई, तो ये की गई थी अक्टूबर में। असहयोग आंदोलन से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। महत्वपूर्ण योगदान दिया था उल्ला खान ने। अगला है कि हरियाणा के किस जिले में कोटला झील है, तो कोटला झील है वो मेवात यानी नूह में है। हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये मानेसर में है। इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1997 को। हरियाणा के किस जिले में कपालमोचन तीर्थ स्थित है, तो कपालमोचन यमुनानगर में है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो गुग्गा नवमी पर गोगा पीर की पूजा के समय। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म पूछा जाए तो हिसार में स्थित है। अरावली श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं, तो हरियाणा के दक्षिणी भाग से। हरियाणा में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली कौन थे, तो ये कवि थे पानीपत के। ये पानीपत में रहने वाले थे, पानीपत के, और जन्म 1837 में हुआ था और मृत्यु 1914 में। हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई, 1970 में। अगर प्रमुख पत्रिका पूछी जाए तो हरियाणा साहित्य अकेडमी की हरिगंधा है। कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1997 में। काला तितर ब्लैक पेंगोलिन किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला जो हरियाणा के अम्बाला जिले से संबंधित हैं, जूही चावला। हरियाणा में शीतला माता का मेला किस जिले में लगता है, तो गुरुग्राम में। हरियाणा का चरखी दादरी 22वां जिला है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, तो भाला फेंक से, पानीपत से संबंधित हैं। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है, तो पानीपत में। युद्ध में लड़ते हुए इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में मारे गए थे। अगला है कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो कानोड नाम था, कानोडिया ब्राह्मण के कारण। किस स्थल से राजा का मुकुट मिला है, तो कुणाल से मिला है। कुणाल फतेहाबाद में है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो बनावली। बनावली है वो फतेहाबाद में। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिसार जिले में है, नारडौन तहसील में। हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी था, तो जो थानेसर था वो था शिलादित्य हर्षवर्धन की 7वीं शताब्दी में। हरियाणा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। सूरदास एक महान संत किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है, तो वल्लभाचार्य। सूरदास का संबंध सी गांव फरीदाबाद से है। राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था, राय मुकुंद दास। कला में नेरंग किसके द्वारा लिखी गई कविता का संकलन है, तो सैयद गुलाम बेग। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आयोजित होता है, फरीदाबाद में। कहाँ एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता स्थित है, सहित बाप के इंजन का लोकोशेड है, और उसमें भारत के अंतिम बाप के इंजन है, तो ये रेवाड़ी में है। उससे बुद्धि किस वंश का संस्थापक था, तो ये वर्धन वंश का संस्थापक था। कौन सा नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है, तो खोड़िया नृत्य। पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी जो थी हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी, राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ देश का पहला वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है, कौन सा इनमें से, तो हरियाणा। अगला है कि अल्लड़ बीकानेरी कौन से रस के जाने माने हिंदू और उर्दू कवि थे, तो हास्य रस के कवि थे। हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है, तो इनमें से हिसार जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। दक्षिण एशिया की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम का मकबरा है वो कहाँ पर है, तो रजिया बेगम का मकबरा है वो कैथल में है। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान है वो 18वां है। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था, 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था।
प्रीतम रानी शिवाज किस खेल से जुड़ी हैं तो हॉकी से। 2000 में सोनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता तो लाडो फिल्म के लिए। वैदिक काल में साहिबी नदी क्या कहलाती थी तो ये कहलाती थी द्विजदती। अगला है कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय कि केंद्र शासित प्रदेश किसको स्थानांतरित किया तो यह हिमाचल प्रदेश को। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है तो मेवाती घराने से। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि दयानचंद मायना को क्या कहा जाता है तो हरियाणा का जॉन मिल्टन। हरियाणा की ऊंची चोटी करो किन पहाड़ियों में स्थित है तो शिवालिक पहाड़ियों में। घग्गर आगरा नदी घाटी की 2 भागों में बांटा गया है तो जहाँ उत्तर तो क्षेत्र वर्षा से बाढ़ग्रस्त नहीं होता इसे क्या कहते हैं तो उत्तर क्षेत्र को बांगर कहते हैं। हरियाणा के खेदड़ में कौन सी विद्युत तापीय परियोजना है तो राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना खेदड़ गांव हिसार में। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म है वो करनाल में हुआ था। तो लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे उनका जन्म करनाल में हुआ था। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है तो ये है करनाल में। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे अकबर के। किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है तो 16 भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य। बाल मुकुंद गुप्त की डैश पत्रिका भारत प्रताप है तो भारत प्रताप है उर्दू जो भारत प्रताप है बाल मुकुंद गुप्त की वो उर्दू पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है तो HPGCL। हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने चौधरी देवीलाल जी। इनमें से कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे तो पानीपत या पानप्रस्थ जिसको महाभारत काल में पानप्रस्थ कहते थे। 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किसने किया था तो ये मोहम्मद गजनवी ने। हरियाणा का भिवानी है वो मिनी क्यूबा कहलाता है बॉक्सिंग के कारण। हरियाणा में गुग्गा नवमी पर किस नृत्य का आयोजन होता है तो छड़ी नृत्य का। बलजिंदर कौर को किस फिल्म में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला तो पगड़ी द ओनर। किसको सरीपत जनपद भी कहा जाता है तो कुरुक्षेत्र को। किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं तो सर छोटू राम को। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है हरिप्रभा। हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो आली पुरस्कार। डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणना से जुड़ा हुआ है और 1968 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के रूप की श्रृंखला रखता है तो यह है खोखरा कोट। 1556 में अकबर की मुगल फौज को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तो ये थी हेमचंद्र ने। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 2.09 अगर पूरा पूछा जाए तो 2.09% है। 1966 में जब हरियाणा बना तब निवन में से कौन सा जिला नहीं था तो 7 जिले थे उस टाइम पर। अम्बाड़ा भी था हिसार भी रोहतक भी लेकिन सोनीपत नहीं था। सोनीपत जो था भिवानी जिले के साथ ही 22 दिसंबर 1972 को बने थे सोनीपत और भिवानी। अगला ये हरियाणा संवाद पत्रिका कौन निकालता है तो ये निकालता है हरियाणा सूचना लोक संबंध और भाषा विज्ञान। हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया है तो गोरखपुर में फतेहाबाद जिले में। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 के दौरान केंद्रीय मंत्री थे तो ये 1975 से 77 के दौरान रक्षा मंत्री थे। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव है वो 1957 में रखी गई थी नेकचंद सैनी के द्वारा। हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल हैं वो हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 1967 से 76। हरियाणा लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है तो अली बख्श को। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है तो गेहूँ। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन ने कहा एक मेगा फूड पार्क विकसित किया है तो बड़ी में। दोस्तों हमने 150 क्वेश्चन कर लिए 20 मिनट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।